बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरीम किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले व्यूअर्स अपने अपने घरों में खैर से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, दीन दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ आप सबको देखनी नसीब फरमाए और अचानक आने वाली तकलीफ़, मुसीबत और बला से अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मरीम किचन में हम बनाने जा रहे हैं अचारी गोश्त मटन का। तो व्यूअर्स, अचारी गोश्त बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है आइए हम आपको बताते हैं। पहले हम गोश्त को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए यहाँ पे हमने लिया है 5 किलो मटन का गोश्त। यहाँ पे हमारे पास हैं 8 टेबलस्पून लहसुन के। यहाँ पे हमारे पास हैं 6 टेबलस्पून अदरक के, जिनको हमने ग्रेट कर लिया है यानी कि कद्दूकश। और यहाँ पे हम शान गोश्त अचारी का मसाला जो है वो मिक्स करेंगे 2 पैक। और इसमें हम डालेंगे दही अभी हम 1 कप डालेंगे और उसके बाद देखते हैं हमें मज़ीद और कितने कप की ज़रूरत है। और ये हमने चाय वाला कप जो आम रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं, ये हम इस्तेमाल करेंगे दही के मेजरमेंट के लिए। तो आइए चलते हैं मैरिनेशन की तरफ जी। तो यहाँ पे हम शान का अचारी मसाला जो है गोश्त में डाल रहे हैं। 1 पैकेट हमने डाल दिया है और यहाँ पे हमने दूसरा पैक अचारी शान मसाले गोश्त का ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे हम अदरक डाल रहे हैं, ये हम लहसुन डाल रहे हैं, यहाँ पे हम दही डाल रहे हैं। 1 कप हमें डाला है। अभी हम इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे गोश्त को हमने मैरिनेट कर लिया है। व्यूअर्स, हमने यहाँ पे 1 कप दही का इस्तेमाल किया और 1 कप ही इनफ है, इससे ज़्यादा हमने इसमें इस्तेमाल नहीं किया। तो अब हम इस गोश्त को रखेंगे 1 घंटे के लिए, रेस्ट करवाएंगे और 1 घंटे के बाद अच्छी तरह से मसाला इसमें रच बस जाएगा, फिर हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे। जब तक गोश्त मैरिनेट होता है चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। व्यूअर्स, यहाँ पे अब हम करने लगे हैं मिर्चों को भी मैरिनेट। और शान का मसाला जो है वो हमने लेमन में मिक्स किया है और ये हमारे पास हालापिनो मिर्चें हैं, इनमें हमने कट लगाया है। इस तरह से हम मिर्चों को इस मसाले से भर रहे हैं। और यहाँ पे तकरीबन हमने लिए हैं 10 से 12 तेज़ वाली हालापिनो मिर्चें जी। यहाँ पे हमें हरी मिर्चें जो हैं शान अचारी गोश्त मसाले से भर ली हैं, ये आप देख सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बस यहाँ पे हमने लिया है एक पैन, उसमें हमें डाला है हस्बे ज़रूरत ऑयल और हस्बे ज़रूरत नमक। और उसमें हमें डाले हैं 8 अदद दरमियानी साइज़ के टमाटर, जिनको हमने अच्छी तरह से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। और व्यूअर्स, अब हम इसका पानी खुश करेंगे और इसकी प्यूरी तैयार करेंगे जी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमने दूसरी साइड पे पतीली चूल्हे पे चढ़ा दी है, फ्लेम को हमने रखा है फुल। और इसमें हमने डाले हैं 2 कप चाय वाले ऑयल के। आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल हमारा बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मैरिनेट किया गोश्त। ये गोश्त हमने सारा पतीली में डाल दिया। अब इसको हम करेंगे मिक्स अच्छी तरीके से जी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम अच्छी तरीके से गोश्त में चमचा हिला देंगे और अच्छी तरह से इसको हिलाने के बाद व्यूअर्स हम इसको कवर कर देंगे ताकि गोश्त में से जो पानी है वो निकले और इसी पानी में गोश्त अच्छी तरीके से गिर जाए। व्यूअर्स, यहाँ पे गोश्त में से पानी बहुत अच्छी तरीके से खुश्क हो चुका है और आप देख सकते हैं कि गोश्त ने बहुत अच्छी तरीके से ऑयल भी छोड़ दिया है। और व्यूअर्स, यहाँ पे गोश्त 75% गल चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हड्डियाँ जो है सेपरेट हो चुकी हैं गोश्त में से। और व्यूअर्स, अब हमने इसको भूनना है बहुत अच्छे तरीके से। और ये पानी खुश्क होने में तकरीबन हमें लगा है 1 घंटा। और अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी जो हमने रेडी की थी वो हम इसके अंदर हमें ऐड करेंगे जी। तो इस टमाटर की प्यूरी हम इसके अंदर डाल रहे हैं और अब छट्टा लगा लगा के पानी का हम इसको गोश्त को अच्छे तरीके से भूनेंगे। इसको हम मिक्स कर लेंगे पहले अच्छी तरह से। और अब गोश्त को हमें बहुत अच्छे तरीके से भूनना है जी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे टमाटर की प्यूरी ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं कि गोश्त बहुत अच्छे तरीके से भुना जा रहा है और घी भी इसने बहुत अच्छे तरीके से छोड़ दिया है। व्यूअर्स, अब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे जी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे गोश्त बहुत अच्छे तरीके से भुना जा चुका है और माशा से ऑयल भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से निकल आया और अचारी टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। अब इस स्टेज पे हम जो हरी मिर्चें हमने मसाले से भरी थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे और नाजुक हाथों से हम इसको मिक्स करेंगे जी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हरी मिर्चें 2 से 3 मिनट चूल्हे के ऊपर पकाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। और अब हम जा रहे हैं दम की तरफ। व्यूअर्स,
और हरा धनिया अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। हम थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि धनिया की खुशबू जो है बहुत अच्छी इसमें आएगी। यहाँ पे अब हम इसको अचारी गोश्त को दम पे लगाने लगे हैं और हमने इसमें डाला है 1 गिलास पानी का और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और स्लो फ्लेम पे हम इसको दम पे लगाएंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। यहाँ पे अचारी गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है और माशाल्लाह से दम इसको बहुत अच्छा लग चुका है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको इसका लास्ट लुक जो है वो दिखाते हैं। व्यूअर्स यहाँ पे माशाल्लाह से अचारी गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी है, रेडी टू ईट है। हमने इसको डिश आउट कर दिया है और व्यूअर्स माशाल्लाह से ये बहुत ही डिलीशियस बना है। और व्यूअर्स अगर आपको कोई अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। व्यूअर्स इसी के साथ अपना और अपने घर वालों का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मरियम को तो हमें याद रखिएगा इस खूबसूरत दुआ के साथ कि अल्लाह उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले मरियम को दे इजाज़त। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।